हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बायोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। हर साल सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्लास 12th में। तो आज हम लोग 100% ये क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लें तो ये मान के चलिए आपके 90 प्लस मार्क्स 101% आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको ये मैंने कलेक्शन किया है 100 क्वेश्चंस का, जो कि चैप्टर वाइज हैं। पहले चैप्टर आपका जो है डिलीटेड है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्टार्टेड है। सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं। तो इसको पहले क्वेश्चन देखते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है? फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट की डेफिनेशन कर लेनी है। पार्थेनोकार्पिक अपोमिक्सिमिक्स की डेफिनेशन कर लेनी है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है, इसका फिगर कैसा होता है, फिगर बनाना सीख लीजिए। एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल के फिगर बनाना सीखिए। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, पॉलिनेशन के एजेंट क्या हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है, इसका डिफरेंस तैयार कर लीजिए। और साथ ही साथ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस को लॉन्ग में तैयार कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में, दो सी बोर्ड में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ स्पर्मेटोजेनेसिस ओ जेनेसिस वाला डिफरेंस कर लीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 5 डिफरेंस जरूर करिए आप, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब शॉर्ट नोट आता है, या लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। डायग्राम बनाइए, इसके पार्ट्स बताइए। ओजेनेसिस के भी पार्ट्स बताने रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको जैसे ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाना सीखिए, इसका लॉन्ग में क्वेश्चन तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पैचुरेशन क्या होता है, ओवल्यूशन क्या होता है, इनकी डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। वेरी शॉर्ट में पूछी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादातर ये पूछा जाता है 10th और 12th में भी। उसके अलावा शॉर्ट नोट, इम्प्लांटेशन, प्लेसेंटा, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन को तैयार कर लीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लॉन्ग में तैयार करिए, डायग्राम के साथ में तैयारी। और शॉर्ट नोट एसटीडी, आईयूडी, एमटीपी पर तैयार कर लीजिए। आईवीएफ क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इन सब शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। फैमिली प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछे जाने वाला है। इसी रिलेटेड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट नोट अमीनो सिंथेसिस क्या होता है, सीवीएस क्या होता है, इसके बारे में तैयार करिए। उसके अलावा शॉर्ट नोट बहुत हैं। ईएफटी क्या है, आईसीएसआई क्या है, जिफ्ट क्या है, गिफ्ट क्या है, माल्ट क्या है, सीएमआई क्या है, और साथ ही साथ में इसमें नाको क्या है, एचआईवी क्या है। तो ये छोटे छोटे जो ये जो है टॉपिक्स हैं, इनके फुल फॉर्म पहली चीज़ तो तैयार कर लीजिएगा। वेरी शॉर्ट में आपकी बहुत ज़्यादा ये टॉपिक हेल्प करेंगे। और इन पर शॉर्ट नोट बहुत पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, 3-3 4-4 लाइन के शॉर्ट नोट भी आप तैयार कर लीजिए। उसके अलावा नेक्स्ट है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के कौन कौन से मेथड हैं, जो उनके बारे में सभी लॉन्ग में तैयार कर लीजिए। मंगोलिज्म क्या है, क्रॉसिंग ओवर पे शॉर्ट नोट तैयार कराइए। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने घटते हैं या बढ़ते हैं, इसके बारे में तैयार करिए। क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस की क्या होती है, कोडोमिनेंस क्या होता है, इसको लॉन्ग में तैयार करिए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को अच्छे से तैयार करिए। साथ ही साथ मेंडल के कितने लॉ होते हैं, इन सभी लॉज को एग्जाम्पल के साथ में आप तैयार करिए। साथ ही साथ होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है, इसका डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस का डिफरेंस भी आता है। शॉर्ट नोट्स भी बहुत पूछे जाते हैं अक्सर एग्ज़ाम में। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। साथ ही साथ एक लास्ट डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जीनोटाइप फिनोटाइप का डिफरेंस बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, उसको तैयार कर लीजिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, तो इसको लॉन्ग में तैयार कर लीजिए। और ये क्रॉसिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, होमोफेलिक है, कलर ब्लाइंडनेस है, मैन है या वुमेन है, मैरिड होती है तो कौन से पेयर बनेगा। उसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन को तैयार कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट बना के सीख लीजिए। टीएच मॉर्गन का, मेंडल का कंट्रीब्यूशन पढ़ लीजिएगा। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, इसके बारे में। कोडॉन, एंटी कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, इनिशिएटिंग कोडॉन के बारे में डिफरेंस भी देख लीजिएगा। शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको लॉन्ग में तैयार करिए। 4 ग्राफ रूल शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो एक्सपेरिमेंट है, जो बैक्टीरिया पे किया गया है,
उसके अलावा माइस पे किया गया है जो भी। तो ये बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये इसमें से ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रिफिथ वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आते रहते हैं। आगे दे रखा है इसमें कि आरएनए क्या होता है, आरएनए के टाइप्स कौन कौन से, उनके फंक्शंस क्या हैं, डीएनए आरएनए का डिफरेंस क्या होता है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये तो हर साल पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी बायो में भी पूछा जाता है। उसके अलावा हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट डायग्राम के साथ में तैयार करिए बहुत अच्छे से। जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तैयारी की, और जेनेटिक कोड का चार्ट जो बनाना सीखिए वो बनाने को आ जाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बहुत पूछा जाता है। साथ ही साथ पॉली रेज चेन रिएक्शन क्या होती है, इस पर शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा डिफरेंस आ जाता है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। साथ ही साथ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाने को हर साल आता है। उसके अलावा शॉर्ट नोट जो इसमें दे रखे हैं, जैसे कि वैक्सीनेशन क्या होता है, एलर्जीज क्या होती हैं, इंटरफेरॉन क्या होता है, और साथ ही साथ दे रखा है जैसे इसमें एंटीबॉडीज़। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको किया था, डिस्कवर्ड ऑफ पेंसिलिन पे किया था। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी, वेरी शॉर्ट में भी। और साथ ही साथ ओपियोइड्स क्या, तो इन पर सब पर आप शॉर्ट नोट लगभग तैयार कर लीजिए, साथ साथ लाइन का, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है, सिम्टम बताइए, प्रिवेंशंस बताइए, टेस्ट क्या होते हैं टाइफाइड के, डेंगू के, ठीक है। तो इनका सबके कॉजेज, सिम्टम्स, टेस्ट, प्रिवेंशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा चिकनगुनिया के। और उसके अलावा एड्स में भी यही सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिफेंटेसिस, अमीबिक, ये सभी क्वेश्चनों में आपको कॉजेज, सिम्टम, प्रिवेंशन टेस्ट करने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का, टोबैको का, ड्रग्स का ह्यूमन बॉडी पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्रग्स एडिक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्टिंग ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ जो है कैंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे क्या, और उसके अलावा डायबिटीज़ क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में तैयार किया। नेक्स्ट है बायोगैस क्या होता है, बायोगैस का डायग्राम बनाना सीखिए, कौन कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट बहुत पूछा जाता है। बैक्टीरिया का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, फर्मेंटेशन क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, उसको डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जाता है। फिजिकल और क्या कैम डिफरेंस पूछा जा रहा है, केमिकल और बायो फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस होता है, और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है डोमेस्टिक फूड मटेरियल में, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल जेनेटिक इंजीनियरिंग का डायग्राम, उसकी थ्योरी बहुत पूछी जाती है। चाहे यूपी बोर्ड में तो 5 नंबर का 101% क्वेश्चन ये आता ही आता है, सीबीएसई में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। और फिगर के साथ में इसको आप तैयार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग का आने वाला क्वेश्चन है, 5 नंबर दिलाएगा आपको, इसको अच्छे से आपको ये लर्न कर लेना चाहिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। उसके अलावा जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या है और प्लाज्मिड का क्या रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनकी लाइफ में, ये बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है जीएमओ क्या होता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इस पर जो है वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत पूछा जाता है भाई। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, इसके बारे में आप तैयार करिए। छोटे छोटे शॉर्ट नोट हैं, बीटी कॉटन, बीटी क्रॉप, बीटी राइस, इस टाइप के, बीटी मेज, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्राई प्रोटीन क्या है, बायो पेटेंट क्या है, बायो वार्ड लिखा है, बायो वार है वो, तो ये क्या होते हैं। और नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, एंजाइम थेरेपी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूजेस होते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा शॉर्ट नोट की अगर हम बात करें तो गोल्डन राइस क्या होता है, ट्राइप्लाज्मिड क्या होता है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या है, जीन क्लोनिंग क्या है, ये क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो है सॉइल प्रोफाइल क्या है, तो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी लेयर होती है, कितने ओरिजिन होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आने वाले में से क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो शॉर्ट नोट इसमें बहुत छोटे छोटे हैं, सब सारे शॉर्ट नोट जो एटलीस्ट कम से कम ना ज़्यादा करिएगा, तो कम से 5-5 6-6 लाइन तक के भी अगर आप शॉर्ट नोट कर लेते हैं तो भी आपका काम जो है बन जाएगा और बहुत अच्छे से बन जाएगा। लगभग आप पूरे पूरे मार्क्स जो हैं इन टॉपिक्स पर आप पा जाएंगे। सारे टॉपिक्स ईजी हैं, कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं जो आपको डर लगे कि हम नहीं कर पाएंगे, आप ईजिली कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं, इकोलॉजिकल नाइकी क्या है, की स्टोन स्पीशीज़ क्या है, एलन रूल क्या होता है, माइकोराइज़ा क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, कम्युनिटी इंटरेक्शन जिसको पॉपुलेशन इंटरेक्शन भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए आप। उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भैया ज़ेरोफैटिक, हाइड्रोफैटिक, एलोफैटिक ये क्या होते हैं, कौन से प्लांट होते हैं, क्या इनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, क्या इनका एनाटॉमिकल कैरेक्टर है। इससे रिलेटेड इसका डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, या इनके रिलेटेड इनसे बारे में अडॉप्टेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, कहाँ कैसे क्या पाए जाते हैं, कैसी रूट होती है, कैसी स्टेम होती है, कैसी लीफ होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसी चैप्टर्स में से आपसे पूछ सकते हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भैया कौन सी होती हैं। साथ ही साथ ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भैया हॉट स्पॉट क्या होता है, इंडिया में कौन कौन से हॉट स्पॉट है, पूरी दुनिया में कितने हॉट स्पॉट सेंटर्स हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी में हॉट स्पॉट हो गया, ये बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से हैं, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। WWF क्या है, इस पर शॉर्ट नोट तैयार करिए। रेड डेटा बुक क्या होती है, इसको कौन कंजर्व करने में हेल्प करता है, कौन डेटा मेंटेन करता है, IUCN, उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज़ क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी क्यों लॉस हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। इंडिया में जैसे नेशनल पार्क क्या है, और कम से कम टॉप 10 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोटैनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, इसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार करिएगा। चिपको मूवमेंट बहुत ही पूछा जाता है। सुंदरलाल बगुना का कंट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है। को एक्सटेंशन क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। बायो रिजर्व सेंचुरी क्या है, बायो रिजर्व्स क्या हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो है इस चैप्टर के में छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और वैक्सीन क्या है, टॉक्साइड क्या है, ये हेल्थ एंड डिजीज़ का क्वेश्चन है जो छूट गया है, वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा इस बार जैसे इकोसिस्टम चैप्टर जो है या इवोल्यूशन जो है आ गया है CBSE बोर्ड में, तो इवोल्यूशन में लैमार्किज्म, डार्विनिज्म के बारे में पढ़ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन पढ़ लें, और इकोसिस्टम वाले चैप्टर में आप लोग इकोसिस्टम पढ़ लीजिए। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, और 10% लॉ क्या होता है। ये क्वेश्चंस जो हैं आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चैप्टर्स जो हैं यूपी बोर्ड में तो नहीं है, ये दो चैप्टर CBSE बोर्ड में बढ़े हैं इस साल। तो इन चैप्टर के ये मैं क्वेश्चंस ये बता रहा हूँ, जो कि मैं वर्बली बता रहा हूँ, कोई लिख के नहीं बता रहा हूँ। तो इनको भी आप कर लीजिएगा, ये चैप्टर्स अगर आ रहे हैं आपके सिलेबस में, हैं CBSE में तो हैं, तो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये वीडियो कैसी लगी आपको, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में 101% आएंगे और आपको सफलता दिलाएंगे, बस गारंटी है आप मेरी ये। बस आप इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लिख के देख लीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस चल लीजिए, और 100% चैन की नींद से सोइए। बस ये वो क्वेश्चन आपके होगा, समझ लीजिए, नंबर आपकी जेब में है, सक्सेस भी आपकी जेब में है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।